हेलो एवरीवन। आज जो हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन के लिए रहने वाला है वो सबसे पहले डिस्कशन होगा कि रेलवे की सेकंड डीवी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और अगर सेकंड डीवी लिस्ट आती है तो इसके लिए सिलेक्शन पे क्या इसका असर होगा और सिलेक्शन पॉसिबिलिटी कितनी इसके साथ बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने मेन सस्पेंस जिस चीज़ को लेके बनाया हुआ है वो है रेलवे जेई शिफ्ट 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आज हमारा मेन टॉपिक इन्हीं के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले जो सेकंड डीवी लिस्ट रेलवे में आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको एक पहले ही बात क्लियर कर देता हूँ कि रेलवे को सेकंड डीवी लिस्ट देनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेलवे ने जब 2024 का नोटिफिकेशन रेलवे ने दिया है तो उस चीज़ में रेलवे ने एक बात को पहले क्लियर करा था कि वो वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। पर उन्होंने ऐसे नहीं बताया है कि वो रेलवे अपना सेकंड डीवी लिस्ट देगा कि नहीं देगा। और ये सेकंड डीवी लिस्ट रेलवे जेई में क्यों देने पड़ेगी, तो उसके पीछे मेन रीज़न ये है जो 2024 में जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम रहा है उसमें जो सेकंड डीवी लिस्ट टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में सेकंड डीवी लिस्ट दी गई है। अभी ये नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जो रेलवे बेंगलोर जोन है उसके द्वारा सेकंड डीवी लिस्ट की नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये कल ही निकाला गया है उनके द्वारा। तो ये बच्चों का जो सेकंड डीवी जिनका होने वाला है वो 23 जुलाई को होने वाला है। तो बोलने का मतलब ये अगर टेक्नीशियन में अगर सेकंड डीवी लिस्ट आई है तो ये रेलवे जेई में भी सेकंड डीवी लिस्ट उन्हें देनी पड़ेगी। और जो रेलवे का जो फर्स्ट डीवी होने वाला है वो 21 जुलाई के आसपास 21 जुलाई की डेट दी है उन्होंने कि ये जो फर्स्ट डीवी रेलवे जेई में होने वाला है। और उसकी जो ब्लॉक डेट दी है वो है 12 अगस्त। मतलब जो सेकंड डीवी लिस्ट आएगी वो अगस्त के मंथ में आएगी, अगस्त के मंथ के एंड तक आ सकती है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। ये 9 जून का जो इनका रिजल्ट पहले आया था तो डीवी लिस्ट जो सेकंड डीवी लिस्ट उनकी भी पहले ही आएगी। मतलब बोलने का मतलब यही है कि उनकी सेकंड डीवी लिस्ट भी पहले आएगी। मतलब बोलने का मतलब यही है कि उनकी सेकंड डीवी लिस्ट भी पहले आएगी। अगर उनकी सेकंड डीवी लिस्ट आई तो इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो जाएगा कि बाकियों की भी डीवी लिस्ट तो ज़रूर आएगी। और इसके साथ साथ अगर सेकंड डीवी लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिन बच्चों का स्कोर 90 और 100 के बीच में है। ये जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक के हैं, और यही अगर सिविल के होंगे तो 80 से 90 के बीच में रख सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर सेकंड डीवी लिस्ट आती है तो सबसे पहले तो इन बच्चों की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी जो 90 और 100 के बीच में जिन बच्चे का स्कोर लाइज कर रहा है उनका तो सबसे पहले तो प्रो रेटेड स्कोर देखा जाएगा, और दूसरा जो रेलवे कितना क्वेश्चन निगलेक्ट करता है, और साथ ही साथ उनका जो मेरिट इंडेक्स बनेगा वो प्रो रेटेड के हिसाब से बनेगा। और उसके साथ आप प्रीलिम एग्ज़ाम में कितनी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, ये कंडीशन मतलब सिलेक्शन के लिए जो बहुत क्लोज है अपनी सिलेक्शन के पे, ये उन पे डिपेंड करती है। तो और अगर मान लिया जाए कि अगर इन बच्चों की सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह जाती है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन उनके पास एक मौका होगा जो सेकंड डीवी लिस्ट में कहीं ना कहीं जो बच्चे रह गए होंगे 1-2 नंबर से वो सेकंड डीवी लिस्ट के हिसाब से टॉप पे होंगे। तो मतलब उन बच्चों की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो और अगर सेकंड डीवी लिस्ट आती है तो इससे बच्चों को मतलब बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि रेलवे का सही डिसीजन रहेगा अगर वो सेकंड डीवी लिस्ट देता है, और रेलवे को सेकंड डीवी लिस्ट देनी पड़ेगी। और दूसरा जो मेन टॉपिक मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो रेलवे रिफॉर्म को लेके जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जो पिछले कल जो प्रोटेस्ट हुआ है ट्विटर पे जिसमें 6 से 7 लाख तक ट्वीट रेलवे पे आए हैं जो रेलवे रिफॉर्म को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उस ट्वीट की वजह से रेलवे तक बच्चों की आवाज़ पहुंची है, और इस चीज़ को लेके मतलब रेलवे के ऊपर काफ़ी दबाव बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर हमें रेलवे जेई में देखने को मिल सकता है इस बार। मतलब कहीं ना कहीं बहुत से मतलब बिग सरप्राइज रेलवे की तरफ से देखने को मिल सकते हैं रेलवे जेई के रिज़ल्ट में, क्योंकि अभी रेलवे ने कल ही एक नोटिफिकेशन निकाला है उसमें उन्होंने बताया है कि जो 2025-26 है उसमें वो मतलब कितनी वैकेंसी निकालने वाले हैं, और साथ ही साथ वो उसमें क्या क्या नए चेंजेस लाएंगे उसमें। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये रेलवे रिफॉर्म के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद जो सबसे पहला रेलवे के लिए जो रिज़ल्ट अभी आएगा वो रेलवे जेई शिफ्ट 2 का रिज़ल्ट होने वाला है। तो इस चीज़ को लेके मतलब कहीं ना कहीं ऐसे माना जा रहा है कि रेलवे कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को लेके सरप्राइज़ कर सकता है। जैसे पिछली बार
बहुत से क्वेश्चनों को रेलवे ने निगलेक्ट करा था। जैसे सिविल में 15-15 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन रेलवे ने निगलेक्ट करे हैं। और इस बार जो शिफ्ट 2 जो जिनका 4 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो शिफ्ट 2 का जो रेलवे जेई के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें भी मतलब सिविल में तो बच्चों ने 33 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे लगाए हैं। और मैकेनिकल में भी 20 प्लस क्वेश्चन, मतलब ये इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही जैसे चल रहा है। मतलब बहुत से क्वेश्चनों को बच्चों ने मतलब ऑब्जेक्शन पे लगाया हुआ है। तो इसका मतलब देखने का मतलब ये है कि रेलवे जैसे पिछली बार उन्होंने 15-15 क्वेश्चन निगलेक्ट करें, तो मेरा मानना है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार कहीं ना कहीं रेलवे को इस चीज़ को लेके कुछ बड़ा सरप्राइज़ कर सकता है। क्योंकि जब रेलवे रिफॉर्म में बच्चों ने मतलब जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें 2 चीज़ें मतलब मेरे को मेन देखने को मिली। उसमें सबसे पहली जो मेन चीज़ थी, वो बच्चों ने एक डिमांड करी है कि वेटिंग लिस्ट मतलब होनी चाहिए रेलवे में। चाहे वो वेटिंग लिस्ट के लिए आप एक टाइम जोन सेट करके दे सकते हैं। ये बच्चों ने मतलब रेलवे के सामने एक डिमांड रखी है। और दूसरी जो डिमांड रखी है वो रेलवे के क्वेश्चन को लेके, जो कि रेलवे क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। मतलब आप 15-15 क्वेश्चन ही निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत से बच्चों की सिलेक्शन ऊपर नीचे हो रही है। और ये बात कहीं ना कहीं मतलब सही भी है कि अगर इतने क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए ना। तो मतलब ये चीज़ मतलब हमें इस चीज़ को जो रेलवे जेई का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है कि बहुत सी मतलब चीज़ें सरप्राइज़ हो सकती हैं इस बार। तो बच्चों को रेडी रहना पड़ेगा। मतलब इन सब मतलब बड़े बड़े सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेके भी एक बड़ा सरप्राइज़ रेलवे में देखने को मिल सकता है इस बार। तो ये इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा पहले ही। तो रेलवे ने बाकी जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सस्पेंस रेलवे के द्वारा बनाया गया है वो है रेलवे जेई शिफ्ट 2 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। बाकी अलग अलग जोन में मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अलग अलग जोन से रेलवे के अधिकारियों के द्वारा, तो कुछ लोगों का मानना है मतलब जो रिज़ल्ट आएगा वो आज या कल आ सकता है। और कुछ जोन में रेलवे के अधिकारी का मानना है कि वो 15 या 18 के बीच रिज़ल्ट आएगा। बाकी रेलवे को प्रेडिक्ट वैसे किया नहीं जा सकता। बाकी देखते हैं रेलवे कब तक रिज़ल्ट देता है। और साथ ही साथ रेलवे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको इसी चैनल में मिलती रहेगी। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेकंड डिवी लिस्ट की क्या पॉसिबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ आपका क्या स्कोर बन रहा है और किस इस स्कोर के हिसाब से आपके सिलेक्शन के क्या चांस हैं, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ठीक है, थैंक यू।